हेलो दोस्तों, आज हम लोग 28 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखते हैं तो कैसा रहा। तो इस वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले एक सूचना दूंगा कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो सभी बच्चे 1 मार्च को जिनका भी सेंटर धनबाद में है वो 4 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे का 1 तारीख को एग्ज़ाम है उसको ये ज़रूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है यहाँ, ठीक है जी। तो 4 घंटे पहले सेंटर पे पहुँच जाए, वरना यहाँ पे ट्रैफिक बंद रहेगी तो आने में हो जाएगी समस्या। तो 1 तारीख वाला बात तो आप ज़रूर बताइएगा सबको, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेनली अपना रिव्यू पे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पेपर? लेवल पेपर था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं उसको। इजी टू मॉडरेट। अच्छा ठीक है। कौन सा सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट लगा आपको? सेक्शन हाँ जीके जीएस धीरे धीरे थोड़ा हार्ड कर रहा है। धीरे करंट अफेयर्स का कितना क्वेश्चन रहा उसमें? 5 से 6 हाँ तो 5 से 6। पिछली शिफ्ट में 10 के आसपास था, इस शिफ्ट में 6। 5 से 6 था। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन पूछा? स्पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा क्या गया था, क्वेश्चन तो याद नहीं है। ये जरा एक पर्व था, हाँ। वो जो था पारसी त्योहार, पारसी का बारे में पूछा था आपका, नवरोज। हाँ। हाँ। अच्छा, ये तो इसके समय बलवन के समय था ना? नहीं वो नहीं, किस धर्म से अच्छा, संबंधित पारसी लोग हाँ, मनाता ठीक। है। हाँ, नवरोज पारसी लोग मनाता है। फिर से ठीक। पूछा था मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है वो बजट पेश करने वाली पहली महिला है ना, तो उसी के बारे में पूछा अच्छा, था। बजट पेश करने से संबंधित पूछा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स के विषय। हाँ, 2-3 इकोनॉमिक्स है। दो जीके का लेवल जो है ना, इकोनॉमिक्स से आज दो। अच्छा, कौन सा सेक्टर से आया इकोनॉमिक्स से? जैसे मतलब अर्थव्यवस्था से क्या क्वेश्चन है? अर्थव्यवस्था से पूछा था। अगर जैसे कि आप क्या कहलाता, कोई मतलब व्यापार से तो व्यापार संतुलन related था वगैरह अच्छा, ऐसी। मुद्रास्फीति वगैरह से इस हाँ, तरह से मुद्रास्फीति। उतना याद नहीं रहता। सही बात है। कोई डांस वगैरह दिखा? हाँ नृत्य से भी क्वेश्चन। कौन सा नृत्य एक दिखा? नृत्य था, कोई मतलब कोई थे और उनके बारे में पूछे थे कि किस नृत्य से संबंधित है। अच्छा, कौन सा नृत्य से संबंधित है? ठीक है। कोई आदमी का नाम दिया हुआ था। अच्छा, कोई आदमी उतना याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और बाकी रीजनिंग का अच्छा, अभी हम धीरे धीरे पूछते हैं, आराम से, हड़बड़ाहट नहीं। हाँ बाबू 2 मिनट, ठीक है। तो हम तुमसे मैथ पूछेंगे, मैथ बताओगे ना? मैथ हाँ मैथ क्या था कि मैथ कर लेते, लेकिन मैथ में तो टाइम नहीं दे पाए। किए मैथ ज़्यादा बहुत इजी था, इजी था, इजी था लेवल, मैथ का लेवल इजी था पर टाइम नहीं मिल पाया। टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, कहाँ खपत हो जा रहा है 1 घंटा? हम सबसे यही सुन रहे, टाइम नहीं मिल पाया। 1 घंटा स्क्रॉल करने में मतलब टाइम चल जाता है। पहले रीजनिंग में 20 से 25 मिनट जाता है। ये सब हिंदी और जीके जीएस में टाइम नहीं लगता है, लेकिन स्क्रॉल करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? उसमें बार बार ऊपर नीचे करने में टाइम हो जा दिक्कत हो जाता है। उसमें कौन सा मतलब मिरर इमेज वगैरह? नहीं, फिगर का था। फिगर का था, 2-3 फिगर का था। और पूछा था, हिंदी में पूछा था, जो मूंछ रखता है उसे क्या कहते हैं? मूंछ। जो मूंछ रखता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, पर्यायवाची शब्द से कुछ याद आ रहा है? इन द ब्लैंक्स था, 5 था। हाँ, वो तो रहता है। और अनेक शब्द का एक अच्छा, अनेक शब्द का एक शब्द। और जैसे मैथ में नंबर सिस्टम से कोई सवाल दिखा? नंबर सिस्टम से था, 2-3 था। बोर्ड मार्क्स से 2-3 था। बोर्ड मार्क्स से 2-3 था। हाँ। नंबर सिस्टम से कोई डिविजिबिलिटी रूल वगैरह? एक था आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज एकदम नॉर्मल, एकदम इजी था। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज में 1.5 साल का कोई से उठा 1.5 साल में कितना हो जाएगा? डॉलर से कोई क्वेश्चन था। कितना गुनी हो जाएगी? नहीं कि 6% का दर से 1.5 साल में कितना हो जाएगा? 6% कोई अमाउंट दिया हुआ था। अच्छा, बहुत इजी। सीआई में? सीआई नहीं, सीआई में एक था जो पॉइंट में कुछ दिया हुआ था, वो थोड़ा सा मतलब बनाने में टाइम लग रहा कैलकुलेटिव थोड़ा सा था। वो सीआई थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव चैप्टर है भी, है ना? तो उसमें सीआई ही निकालने दिया था डायरेक्ट। हाँ, और तो कुछ करने नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और बताइए, जैसे मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन दिखा, जैसे कि शंकु वगैरह या कि बेलन वगैरह? कैसा? एक था कौन सा था? आयत टाइप से था कुछ। अच्छा, आयत से। उसका निकालने के लिए बोला था, आपका फार्मूला से निकल जाता है ये चीज। अच्छा, उसमें पूछा क्या था आयत में? उसमें कोई फॉर्मूला दे दिया था और आयत का शायद कुछ पूछा था, मतलब डायगोनल वगैरह, हाँ, विकर्ण वगैरह कुछ निकालने दिया। अच्छा ठीक है, चलिए, ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन वगैरह से कोई क्वेश्चन हाँ, पूछा? क्वेश्चन था। ट्रेन से एक था। क्या था वो? कैसा क्वेश्चन था, याद है? क्वेश्चन हाँ, मतलब 2 ट्रेन का मतलब स्पीड दे दिया था, था। एक ही दिशा में जा रहे थे, सेम डायरेक्शन। उसको माइनस करके और उसके बाद पूछा कि 70 सेकेंड मतलब तो में पार कर देता है, हाँ। कितना लंबाई है ट्रेन? ट्रेन की लेंथ पूछा। हाँ। रिलेटिव स्पीड से कंसेप्ट से हाँ, बन बहुत जाएगा। easy था ट्रेन बहुत वाला। इजी है। उसके बाद और बताइए, जैसे वर्क से था, 2 टाइम एंड वर्क से कैसा क्वेश्चन आ रहा है? बहुत इजी था। कोई एक्स काम 3/4 काम इतना दिन में करे तो अगला कितना दिन में करेगा? अच्छा। पूरा काम कितना दिन? बहुत इजी। हाँ।
वेरी इजी बोल सकते मैथ हैं, इजी मैथ वेरी इजी इजी। था, रीजनिंग इजी था, हिंदी और जो है ना जीएस का लेवल बढ़ा रहा था। जीएस का लेवल बढ़ा लेवल रहा बढ़ा है। रहा अच्छा, जीएस में आप सरकार का कोई योजना वगैरह या फिर जनगणना से कोई क्वेश्चन दिखा? फॉर्म दिया था हम्म। 1951 का जनगणना से क्वेश्चन था। 1951 का भी जनगणना से था। महिला का ग्रामीण महिला का साक्षर कितना प्रतिशत, साक्षरता दर साक्षरता तो नहीं बोला, मतलब कितना प्रतिशत है अभी तक? ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्र अर्थ पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन दिखा? नहीं, नहीं, उससे उससे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। एक फुल फॉर्म पूछा था, फुल फॉर्म किसका? याद नहीं आ रहा, ये ऐसे कुछ करके था। एनसीपीआई कुछ इसी टाइप की कुछ इसी तरह था। ठीक है, ठीक है, मैंने फुल फॉर्म आया ना, एक एक जानना जरूरी है। अच्छा, जैसे डाइस आया रीजनिंग में, हाँ हाँ, डाइस आया था। कितना? एक 6 का अपोजिट पूछा था। 6 का अपोजिट वाला। हाँ, इसका आंसर ठीक 2 है। होता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे ब्लड रिलेशन में कोडेड था। ब्लड रिलेशन आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है? नॉर्मली है, पूरा जैसे A प्लस बी का अर्थ है, हाँ, वही वाला है ना, हाँ, वो उसी को कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं ना। जी, जी, हाँ। वो भी आसानी है, वो कोई भारी नहीं है ना। इससे पहले इशारा करने वाला आ रहा था, नहीं अब मतलब कोडेड नहीं था इस बार सीधा सीधा बता दिया कि ये इसके माता है, बी सी का पिता, इस तरह बता दिया। ऐसा बता दिया कोडेड नहीं था। और कोडेड एक नहीं था, था। और एक अच्छा। था गुना भागा को चेंज करके और अच्छा, बनाना। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो तो बहुत आसान है। उसके बाद और बताइए, जैसे मैथ्स में जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इससे कितना क्वेश्चन? 2-3 था। एवरेज से 2-3 क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन था। कैसा लेवल का क्वेश्चन? लेवल इजी था, मैथ का लेवल इजी था। टाइम का नहीं level मिल easy। पाया, नहीं तो टोटल अटेम्प्ट। टोटल हो जाता। चलो ठीक है। हिंदी में और जैसे उल्टा शब्द, विलोम शब्द वगैरह हाँ, एक एक विलोम सब पूछा था। एक पूछा था। पर्यायवाची? पर्यायवाची नहीं पूछा। पर्यायवाची नहीं? नहीं। अच्छा, और उसके बाद मुहावरा तो पूछा ही मुहावरा होगा। पूछा था। मुहावरा कैसे पूछा था, याद आ रहा है कुछ? ये तो फेमस हाँ, याद रह जाता है। हाँ, वो सिर झुको, सिर हाँ, झुक जा, गर्दन सिर झुकाना। गर्दन झुकाना, गर्दन झुकाना। लज्जित हो जाना उसका मतलब। हाँ, मतलब मुहावरा तो याद रह जाता है, कुछ याद रहे या ना रहे, है ना। बाकी हिंदी भी देखा जाए तो मॉडरेट ठीक ठाक था। जीके का लेवल थोड़ा हार्ड कर रहा है। अच्छा, इस शिफ्ट में कितना अटेम्प्ट हो सकता था मैक्सिमम? हम तो 80 का 80 किया है। आप 80 का 80 क्योंकि नेगेटिव नहीं था, हाँ, मेरा 76 बन चुका था, तो 4 हिट हम कर दी। 4 हिट किए, मैंने 76 जान रहे थे। 73 जान। और आपका भैया साहब? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो हम ज़्यादा नहीं, मेरा 65 तो attempt चौथा था। अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में चौथा अटेम्प्ट चौथा है। attempt। हम हमेशा एग्जाम निकाले थे, मेडिकल में छट जाते। मेडिकल में चढ़ जा रहे हम थे। एग्जाम हमेशा निकाल लेते। 80 में 76 अटेम्प्ट बहुत बड़ी बात है। ठीक हमको है, लग रहा है मेरा अच्छा का सही हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक जाइए, है, ठीक। रिजल्ट होना ही चाहिए। 80 में हो जाता 76, है, हमेशा हो जाता है। हाँ, टेढ़ा है इसीलिए बस। मतलब हाथ टेढ़ा होने की वजह से। अच्छा, तो मतलब वो कैरी एंगल में कैरी छाट दे। एंगल में छाट देता है। अच्छा, हम समझ रहे हैं भाई साहब, ये तो बड़ा दुख भरी कहानी है। क्या कीजिएगा। चलिए, कोई बात ठीक नहीं, है, बहुत thank you। बहुत बधाई आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिस बच्चे का एग्ज़ाम धनबाद सेंटर पे है, वो 1 तारीख को सुबह सुबह ही पहुंच जाएं, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी शिफ्ट हो, आप पहले ही पहुंच जाइए, नहीं तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। कारण मैंने बताया ही है, प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो होगी, तो आपको यहाँ पे साधन नहीं मिलेगा, यात्री का साधन नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी कीमत पर 4 घंटे पहले पहुँचने का प्रयास करें, ताकि आपका एग्ज़ाम ना छूटे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और भी कोई अगर क्वेरी हो 1 तारीख को लेकर के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।